वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट और इस चैप्टर में हम ओवरऑल 15 ईयर के क्वेश्चंस की पीवाईक्यू की एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो टिश्यू से रिलेटेड है। कह रहा है फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लेग्स, मतलब कि जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या चीज़ नहीं पाई जाती है। तो देखो एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स ये पाई जाती हैं, सीव ट्यूब्स ये भी पाई जाएगी और कंपेनियन सेल्स ओनली ये प्रेजेंट रहेगी, लेकिन बोथ सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ये प्रेजेंट नहीं रहेंगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रीजेनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये कह रहा है कि मतलब कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो ग्रास को चर जाते हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है कि इंटरनोडल इलोंगेशन किसकी वजह से होता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेसिकली मोनोकॉट और ग्रासेस में फिर से ग्रोथ कर जाती है, किसकी वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड, कह रहा है ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम द ट्रैकरी एलिमेंट्स। तो हमको पता होना चाहिए ट्रैकिड्स जो होते हैं परफोरेटेड नहीं होते हैं और ट्रैकरी एलिमेंट्स जो होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं। क्लियर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बीइंग परफोरेटेड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है स्टोमेटा इन ग्रासेस ग्रास लीफ, मतलब कि देखो ग्रास लीफ की अगर हम बात करते हैं तो डंबल शेप के होते हैं। देखो वेरिएबिलिटी पाई जाएगी, लेकिन ग्रास में क्या दिया है, डंबल शेप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग दी गॉड सेल्स, जैसे ये गॉड सेल्स होती हैं। क्लियर, और गार्ड सेल को एक स्पेशल टाइप की सेल्स सराउंड करती हैं, इसके चारों तरफ होती हैं और उनको हम बोल देते हैं वो बेसिकली प्रोटेक्शन का मतलब कि सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। वो कौन सी होती हैं, सब्सिडरी सेल्स। क्लियर, तो यहाँ पे 34 नंबर का जो हो जाएगा, गार्ड सेल को जो सराउंड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, वो कौन सी होती हैं, सब्सिडरी सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है वैस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट्स आर कंसिडर्ड क्लोज बिकॉज। क्लियर, क्लोज किस लिए बोला जाता है, क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होती है। क्लियर, कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होती, इसलिए बोल देंगे CCC कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज टाइप का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द स्टोमेटल अपर्चर। स्ट्रोमेटल अपर्चर के रिस्पेक्ट में कौन सा सही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन देखो कह रहा है कि गार्ड सेल्स ऑलवेज सराउंडेड बाय द सब्सिडरी सेल्स, तो हमेशा सराउंड नहीं करती हैं, इसलिए ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 40, एक बार 40 वाला देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो डी वाला है, देखो पहले ए जो है यहाँ पे वो एपिडर्मल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वाला यहाँ पे देखो ये गार्ड सेल्स है ना, बीन शेप स्ट्रक्चर, और इसको सराउंड कर रही हैं ये है क्या, बी वाला सब्सिडरी सेल्स, और सी जो है ना वो स्टोमेटल ओपनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है और डी जो है वो स्टोमेटा को, सॉरी गार्ड सेल्स को। क्लियर, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द प्लांट सो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। तो यहाँ पे कुछ एनाटॉमिकल फीचर दिए गए हैं, जैसे कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय द बंडल शीथ। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल किसका फीचर है, मोनोकॉट का। क्लियर। दूसरा क्या कह रहा है, लार्ज कॉन्सिपियस पैरेनकाइमेटस गार्ड सेल्स होती हैं, वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज टाइप CCC टाइप के, मतलब कैम्बियम एब्सेंट होती है, तो मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहा है और फ्लोएम इसमें फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मोनोकॉटिलिडेनस स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 कह रहा है ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड, कर्लिंग हो जाती है इन साइड में ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, तो इसमें किस वजह से होता है, तो उसमें बुली फॉर्म सेल्स जो होती हैं फैसिड हो जाती हैं, फैसिडिटी ऑफ द बुली फॉर्म सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कह रहा है इन द डाइकॉट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम ऑरिजिनेट फ्रॉम। तो वेस्कुलर कैम्बियम की ऑरिजिन किससे होती है, तो टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल एंड ए पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल टिश्यू एबव द प्रोटोजाइलम। तो ये सीक्वेंस आपको हमने लिखाया था ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पूछता है तो एंडोडर्मिस से। क्लियर, ये सीक्वेंस जो है फिगर में लिखा है, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पे पाई जाती है, एंडोडर्मिस में, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी होती है और बीच में लाइनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
47 देखो कह रहा है रूट हेयर कहाँ पे होते हैं, जोन ऑफ मैचुरेशन में, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जिससे रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 कह रहा है कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, तो कॉर्टेक्स किसके किसके बीच में पाया जाता है, एपिडर्मिस और स्टील के बीच में। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ, मोनोकॉट रूट में क्या प्रेजेंट होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो यहाँ पे देखो वैस्कुलराइज्ड विदाउट कैम्बियम, मतलब कैम्बियम नहीं होती, CCC टाइप का होता है, क्लोज टाइप का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है यू आर गिवन ए fairly old piece of dicot stem and the dicot root, which of the following anatomical structure will you use to distinguish between the two। तो यहाँ पे देखो कह रहा है डाइकोट स्टेम, कह रहा है यू आर गिवन ए फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट। तो प्रोटोजाइलम की अगर हम पोजीशन यहाँ पे देख लेते हैं, स्टेम में इंडार्च कंडीशन होती है और एग्जार्च होती है रूट में, तो प्रोटोजाइलम यहाँ पे हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 69 बेसिकली ये एनसीईआरटी में रिमूव कर दिया गया है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2020 में पूछा गया है। तो देखो सैपवुड होता है, ठीक है, तो सैपवुड जो होता है इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर, तो लाइटर कलर ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, तो सी वाला, और बेसिकली ये एनसीईआरटी का पोर्शन है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ग्रासेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है दी वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू दी, तो वैस्कुलर कैम्बियम किसकी मतलब कि ओरिजिन कर सकता है, तो सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर देखो 71 रह गया यहाँ पे, तो एक बार देख लेते हैं। कह रहा है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम प्रोड्यूस्ड बाय, तो मतलब कि सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो वैस्कुलर कैम्बियम हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ द डेड सेल्स, तो डेड सेल क्या होता है, फेलम, याद रखना फेलम होता है। क्लियर, ये कॉलेनकाइमा नहीं होता है, फ्लोएम नहीं, पेरेनकाइमा भी नहीं होता है, जाइलम पेरेनकाइमा, ये फेलम है। क्लियर, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेड सेल के थ्रू फॉर्मेशन होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू द हर्टवुड, ये भी बेसिकली एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है। तो देखो हर्टवुड के रिस्पेक्ट में कौन सा रॉन्ग पूछ रहा है वो बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कंडक्शन ऑफ वाटर, तो कंडक्शन ऑफ वाटर सैपवुड का फंक्शन होता है, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा, ये हर्टवुड के लिए बोल रहा है, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 76 बैलून शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोस, तो ये क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है जाइलम पेरेनकाइमा इनटू दी वेसल्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाइलोस क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पेरेनकाइमा सेल्स इनटू दी वेसल्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है रीड दी डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम, नंबर टू नंबर दिया है यहाँ पे, तो कह रहा है इसकी सीक्वेंसिंग करना है हमको। क्लियर, कहाँ से कहाँ तक, आउटर साइड से इनर साइड, तो आउटर में क्या होता है देखो, सबसे बाहर फिल्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, नेक्स्ट क्या होगा सेकेंडरी फ्लोएम, और बाद में क्या आ जाएगा फोर्थ नंबर पे वुड, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, अगर सेल डिवीजन की कैपेसिटी है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होगी। दूसरा कह रहा है टिश्यू हैविंग ऑल दिस सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो तो सिंपल टिश्यू को बिलोंग करेगा। कह रहा है टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं तो वैस्कुलर टिश्यू में होता है ये। क्लियर, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और डेड सेल विद दी हाई थिकेंड वॉल एंड नैरो ल्यूमेन, तो स्क्लेराइड को यहाँ पे बता देगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये भी देखो, कह रहा है 97 का करेक्ट पेयर यहाँ पे डिस्क्राइब करा रहा है। देखो करेक्ट पेयर कौन सा होगा, सी ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के रिस्पेक्ट में सेल ऑफ मेड्यूलरी रेज दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कैम्बियम रिंग, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग टाइप का है, लेंटिसेल्स क्या होती हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। कार्क कैम्बियम, फेलोजन
और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होता है फिलोडर्म को रिप्रेजेंट करता है, कार्क जो होती है सुबरिन डिपोजिशन की वजह से होता है। क्लियर? तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बी है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है। क्लियर? तो पहला देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द रूट जाइलम एंड फ्लोएम द वास्कुलर बंडल आर अरेंज्ड अल्टरनेट मैनर अलोंग टू द डिफरेंट रेडियाई। क्लियर? तो सही है, रेडियल सिस्टम बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा है कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज टाइप सी जो होता है इसमें क्या होता है, डज नॉट पजेस कैम्बियम, तो दूसरा भी सही है। नेक्स्ट सी कह रहा है इन ओपन वास्कुलर बंडल कैम्बियम प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो डी ऑप्शन, इन वास्कुलर बंडल ऑफ डाइकोटिलेडोनस सिस्टम पजेस इंडार्च प्रोटोजाइलम, मतलब कि स्टेम की है तो इंडार्च, ये भी सही हो जाएगा। मोनोकोटिलिडनस रूट यूजुअली देयर आर द मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट, तो सही है, पॉलीआर्च कंडीशन है। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, ओवरऑल सारे सही हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 100 नंबर का, कह रहा है यहाँ पे और ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू, डार्क ब्राउन कलर का और रेजिस्टेंस है इंसेक्ट से, किस वजह से? तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, सिक्रीशन हो जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एंड दियर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल, ये सही हो जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे हमने पढ़ाया था, रबर गम सेलुलोस होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और भी एग्जाम्पल लिखाए थे। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सिक्रीशन हो जाता है और डिपोजिट हो जाते हैं कहाँ पे, ल्यूमेन ऑफ द वेसल्स में, सही है। दूसरा कह रहा है डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिन एंड रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। सी कह रहा है सुबरिन एंड द एरोमेटिक सब्सटेंस आउटर नहीं, यहाँ पे इनर होता है। और यहाँ पे डी वाला कह रहा है डिपोजिशन ऑफ टेनिन जो होता है गम रेजिन एरोमेटिक सब्सटेंसेस इन दी पेरीफेरल नहीं, यहाँ पे होता है सेंट्रल रीजन, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101, कह रहा है एनाटॉमी ऑफ द स्प्रिंगवुड सोस कम, ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कह रहा है इंडार्च एंड एक्सार्च आर द टर्म ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, तो सेकेंडरी जाइलम नहीं, यहाँ पे होता है प्राइमरी जाइलम। क्लियर? स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। दूसरा कह रहा है एक्सार्च कंडीशन जो होता है वो रूट में, तो बिल्कुल सही, पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, और कह रहा है यहाँ पे देखो कि लेट वुड हैज़ फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट विद नैरो वेसल्स, तो ये सही है, बेसिकली एनसीईआरटी का पार्ट है नहीं। अब देख लेते हैं रीजन, कह रहा है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर, तो दोनों सही हैं और रीजन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, लेकिन नॉट एनसीईआरटी। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 104, सेलुलोस डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज, क्यों? स्ट्रेट स्ट्रक्चर होती है और हेलिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ पे कह रहा है विद कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल। क्लियर? तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, सी, और ये है क्या, गार्ड सेल्स। क्लियर? तो यहाँ पे इनर साइड में थिक होती है और आउटर थिन होती है। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है बुली फॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बुली फॉर्म सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कर्लिंग हो जाती है इनकी इनवर्ड मोनोकॉट में। क्लियर? इनवर्ड कर्लिंग ऑफ द लीव्स इन द मोनोकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेनकाइमेटा सेल इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये देखो अगर मेरिस्टमेटिक बैक इनटू द मेरिस्टमेटिक, मतलब कि डिवीजन की प्रॉपर्टी आ रही तो क्या बोल देंगे, डी डिफरेंशिएशन। क्लियर? ऐसा ही क्वेश्चन नीट 2026 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम के रिस्पेक्ट में। कह रहा है यहाँ पे हाइपोडर्मिस जो होती पैरेनकाइमेटस होती, नहीं, स्क्लेरेन, स्क्लेरेन काइमेटस होती है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल 15 ईयर के PYQ की एनालिसिस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।